नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। तो फाइनली आज ये वीडियो जो है वो बीएमएस के बेस्ट बुक्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी, ठीक है, जो आपको पढ़नी चाहिए। और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि बीएमएस अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो वो जो बुक्स मैं बताऊंगा वो बेसिक्स के से लेकर एडवांस लेवल तक की होंगी, ताकि आपको नीचे से ऊपर तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएमएस के सबसे पहले सब्जेक्ट्स जान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो बीएमएस होता है उसको 3 प्रॉप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रॉप 1.5 ईयर का होता है, सेकंड प्रॉप 1.5 का और थर्ड ईयर 1.5 का। यानी कि टोटल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अगर माने जाए तो 3 बार होंगे, यानी कि फर्स्ट प्रॉप होगा, सेकंड प्रॉप होगा और थर्ड प्रॉप होगा। यानी कि इस 1.5 साल में 1.5 साल और 1.5 साल, इस तरीके से 4.5 साल पूरे मतलब जो है वो कंप्राइज हैं, ठीक है। उसके बाद 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, जिसमें 6 महीने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप होगी, 6 महीने मॉडर्न के हॉस्पिटल्स में होगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएमएस के सब्जेक्ट्स। तो बीएमएस के फर्स्ट ईयर में टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो, मैं भी जो है बीएमएस का एक्स स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैंने 1.5-2 साल पढ़ा है बीएमएस। तो कौन सी बुक्स बेस्ट हैं जो आपको बेस बनाने में बिल्कुल हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट से एनाटॉमी, जो सारे मेडिकल कॉलेज में कॉमन होता है। यहाँ पर आपको मॉडर्न का एनाटॉमी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एनाटॉमी को जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जिसका आयुर्वेद वर्जन है, उसे बोलते हैं रचना शारीर, ठीक है। शारीर शब्द का मतलब रचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रचना का मतलब स्ट्रक्चर, तो ह्यूमन बॉडी का जिसमें भी हम स्ट्रक्चर या रचना के बारे में पढ़ते हैं कि शरीर कैसे बना है, क्या है, उसी को शारीर यानी कि ग्रंथ बोला जाता है, रचना शारीर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न में जो सबसे मोस्ट कॉमन बुक जो चलती है वो चलती है बीडी चौरसिया, ठीक है। सारे मेडिकल कॉलेजेस में कॉमन बुक है बीडी चौरसिया। लेकिन मैं आपको अगर बेस्ट बुक एनाटॉमी के अंदर बताऊं, जो कि बहुत बेसिक से आपका एडवांस लेवल तक ले जाती है, जिसमें बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है और आप कम पढ़ के भी अपने स्किल्स को ज्यादा डेवलप कर सकते हो, वो है विश्राम सिंह, ठीक है। तो बीडी चौरसिया और मॉडर्न में अगर विश्राम सिंह को कंपेयर करें तो विश्राम सिंह मुझे बेस्ट लगती है एज कंपेयर टू बीडी चौरसिया, ठीक है। तो एनाटॉमी में सबसे पहले मॉडर्न में आप बीडी चौरसिया भी ले सकते हो, विश्राम सिंह भी ले सकते हो, लेकिन मेरे कंपैरिजन में विश्राम सिंह ज्यादा अच्छी बुक रहेगी, ठीक है। बाकी इन दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम्स पे मिल जाती है, तो आप दोनों को पढ़ के देख लो, जो आपको अच्छी लगे वो बुक ले लेना, ठीक है। अब एनाटॉमी के आयुर्वेद वर्जन पे आते हैं, जिसे रचना शारीर बोला जाता है। तो रचना शारीर के अंदर सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी, वो मतलब इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है वो है रचना शारीर बाय डॉक्टर महेंद्र सिंह, ठीक है। डॉक्टर महेंद्र सिंह की जो बुक आती है इसकी रचना शारीर की, वो बहुत ही अच्छी बुक है। रचना शारीर विज्ञान नाम से आती है, डॉक्टर महेंद्र सिंह, बहुत अच्छी बुक है। देखो उसमें क्या है कि आपको जो हिंदी है उसके साथ साथ इंग्लिश के टर्म्स भी दे रखे हैं, जैसे कि बोन्स है, इनको अस्थि बोला जाता है, ठीक है। जो आर्टरीज हैं उनको धमनी बोला जाता है, वेन्स है, सिरा है, जैसे मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं तो उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो उसमें जो है ना प्रॉपर वर्डिंग्स, मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश दे रखा है, जैसे कि स्नायु है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उस बुक में कॉमन है, मतलब इंग्लिश और हिंदी साथ साथ दे रखी है। तो जो बच्चे जो हैं इंग्लिश और हिंदी साथ साथ पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी, ठीक है। अब हम लोग हमारे दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि है क्रिया शारीर, यानी कि जिसे बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। शारीर का ग्रंथ, ठीक है, शारीर का मतलब ग्रंथ और क्रिया का मतलब फंक्शनिंग। तो जिसमें ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी को, उसी को क्रिया शारीर या ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे जो सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो सबसे कॉमन बुक चलती है हमारे दूसरे सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो है के सेबुलिंगम, ठीक है। के सेबुलिंगम जो बुक है वो सारे मेडिकल कॉलेजेस में चलती है, पर मैं जो बुक बताऊंगा मुझे जो सबसे अच्छी लगी, मतलब के सेबुलिंगम भी आती है, ए के जैन भी आती है और साथ में एक बुक आती है जीके पाल। तो मुझे इन तीनों में सबसे बेस्ट बुक जो लगती है वो जीके पाल लगती है, ठीक है। तो आप चाहें तो के सेमुलिंगम भी ले सकते हैं, ए के जैन भी ले सकते हैं और जीके पाल भी, पर मेरे इन तीनों के कंपेयर में मुझे जो सबसे बेस्ट बुक लगती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को लेनी चाहिए, वो जीके पाल है, क्योंकि उसमें क्लिनिकल स्किल्स भी दे रखे हैं, एमसीक्यू पैटर्न्स भी हैं और बहुत अच्छे से बेसिक से समझाया गया है चीज़ों को, ठीक है। तो जीके पाल मुझे बेस्ट लगती है। वैसे तीनों की पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, के सेमुलिंगम की भी, ए के जैन की भी, जीके पाल। पहले आप उसको अच्छे से स्टडी कर लो, जो बुक आपको अच्छी लगे वो बुक ले लो, ठीक है। तीनों ही बुक अच्छी हैं, पर मेरे कंपेयर में, मैं अपने कंपैरिजन में बताऊं तो मुझे जीके पाल ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अब हम इसके आयुर्वेद वर्जन पे आ जाते हैं, फिजियोलॉजी के। देखो आयुर्वेद और मॉडर्न पढ़नी तो दोनों ही हैं आपको, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम जो होगा उसमें मॉडर्न भी लिखनी है और आयुर्वेद भी लिखनी है, तो आयुर्वेद आपको प्रॉपर हिंदी में लिखनी है और मॉडर्न जो है इंग्लिश में लिखनी है। तो आपको आयुर्वेद की बुक भी लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की मॉडर्न की। तो अगर हम लोग बात करें शरीर क्रिया विज्ञान की या क्रिया शारीर विज्ञान की, तो इसमें जो बुक मुझे सबसे बेस्ट लगी वो चौखंबा पब्लिकेशंस की है, डॉक्टर सुनील वर्मा और प्रोफेसर
प्रोफेसर जयराम यादव, ये दोनों एक ही राइटर हैं बुक के, ठीक है। तो शरीर क्रिया विज्ञान नाम से बुक आती है और इसमें डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर और प्रोफेसर जयराम यादव, ये चौखंबा पब्लिकेशंस की है, ठीक है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। इन सारी जो बुक्स की पिक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सभी लोग ज्वाइन कर लेना। तो हमने 2 सब्जेक्ट्स की बात कर ली, पहला एनाटमी था जिसे हम लोग रचना शारीर बोलते हैं, दूसरा फिजियोलॉजी जिसे हम क्रिया शारीर बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट्स पे जो कि पदार्थ विज्ञान है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री होती है मेडिकल कॉलेजेस में, उसी तरीके से यहाँ पर एक आयुर्वेद को समझने के लिए एक बायोकेमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बनाया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ विज्ञान, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान की जो बुक दोनों मीडियम्स के लिए यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो बेस्ट रहेगी वो बुक मैंने खुद स्टडी की है। तो उसमें भी ऐसा ही है कि इंग्लिश के साथ साथ मतलब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए क्योंकि ये आयुर्वेद का बेस बनाता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आयुर्वेद का बिल्कुल बेस बनाता है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आगे 4.5 साल आपको आयुर्वेद समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हर एक वर्ड का बेसिक मीनिंग दे रखा है जो आयुर्वेद के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पदार्थ विज्ञान की जो बुक है उसका अगर मैं बात करूं तो जो पदार्थ विज्ञान है उस बुक का नाम है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, ठीक है। तो जो थर्ड सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम है पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास, दोनों का एग्जाम होता है, ठीक है। आयुर्वेद इतिहास के सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में, कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होता, जबकि पदार्थ विज्ञान का थ्योरेटिकल एवं मतलब एमसीक्यू के साथ आता है, ठीक है। लेकिन जो आयुर्वेद इतिहास है वो आपको जो है वो पदार्थ के एग्जाम्स में ही सबमर्ज किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बुक की बात करें तो यहाँ पर जो बुक आती है वो प्रबोध यरावर करके आती है, ठीक है। प्रबोध यरावर की बुक मैंने खुद पढ़ी है, जनरली बहुत अच्छी बुक है पदार्थ विज्ञान की। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आयुर्वेद इतिहास वाला जो पार्ट है वो साथ में मिल जाता है, ठीक है, वरना आपको पदार्थ विज्ञान के साथ आयुर्वेद इतिहास का पार्ट अलग से खरीदना पड़ेगा। तो इसमें आयुर्वेद इतिहास बहुत ही कंसाइज वे में दे रखा है जिससे आपके ज्यादातर एमसीक्यूज प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास हमारा थर्ड सब्जेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ सब्जेक्ट पे जो कि है संस्कृत, ठीक है, जिसे बच्चों को जिस पे सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो बुक मैंने रियलिटी में मैं बताऊं मतलब जो मैंने पढ़ी थी और मुझे सबसे अच्छी लगी, आयुर्वेद संस्कृत सुधा करके आती है ये बुक। और ये जो है आयुर्वेद संस्कृत सुधा, ये इसके जो लेखक हैं यानी कि जिसके राइटर हैं वो है महेश गुरुदत्त, ठीक है। ये भी चौखंबा पब्लिकेशंस की बुक है और इसके जो लेखक हैं वो महेश गुरुदत्त हैं। देखो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको श्लोक, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि श्लोक्स होते हैं, तो श्लोक को अगर आपको समझना है, तोड़ तोड़ के समझना है, तो उसके लिए संस्कृत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो संस्कृत अगर आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो या अच्छे से समझ लेते हो तो आपको फर्दर जो श्लोक्स आप पढ़ोगे उसकी ऑटोमेटिक हिंदी बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको श्लोक्स तोड़ने में बहुत हेल्प करेगा और उसकी हिंदी फॉर्मिंग में। तो संस्कृत सभी को पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसकी बुक का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, आयुर्वेद संस्कृत सुधा करके आती है और इसके जो राइटर हैं वो महेश गुरुदत्त हैं, ठीक है। इन सारी जो बुक्स हैं इनके मैं डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, और इनकी लिंक भी डाल दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग लास्ट सब्जेक्ट की बात करें जो कि है हमारा संहिता अध्ययन, ठीक है, जैसे संहिता अध्ययन बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास फर्स्ट क्रॉप में हमारे पास 2 संहिताएं हैं, एक है अष्टांग हृदयम एवं मौलिक सिद्धांत और दूसरा है चरक संहिता, ठीक है। लेकिन ये बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है 1.5 साल में, इसके कुछ चैप्टर 15 चैप्टर्स अष्टांग हृदयम के पढ़ने हैं और नेक्स्ट जो है 10 to 12 चैप्टर्स के आसपास हमें जो है लगभग 12 चैप्टर्स के आसपास इसमें पढ़ने हैं चरक संहिता में। तो इनकी भी मैं सबसे अच्छी बुक्स बता देता हूँ। चरक संहिता की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो चरक संहिता के अंदर आती है वो है पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री करके, और उसी के दूसरे राइटर हैं डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, ठीक है। ये बुक जो है 2 भाग में आती है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो आप दोनों पार्ट को अभी ले सकते हो, चाहे दोनों पार्ट मतलब एक पार्ट को अभी ले लो एक पार्ट को बाद में ले लो, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो आपका सेकंड प्रॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉप में जो आपको लेनी है, मैं एक बार फिर से राइटर के नाम बता देता हूँ, पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, ये 2 राइटर हैं एक ही बुक के। और यहाँ पर 2 पार्ट्स आते हैं इसके, प्रथम और द्वितीय। तो अभी आप चाहें तो फर्स्ट ईयर में केवल जो है वो प्रथम भाग ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो ले सकते हैं, सेकंड आप जब सेकंड प्रॉप में आए तब ले लेंगे, ठीक है। तो उसका फर्स्ट से सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है सच कि आपको दोनों साथ में लेना जरूरी है, पर आप एक भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है अष्टांग हृदयम, ठीक है, अष्टांग हृदयम, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अष्टांग हृदयम और मौलिक सिद्धांत, ठीक है। इसकी जो पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगी वो है चौखंबा पब्लिकेशंस की डॉक्टर श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव की, ठीक है। इस बुक में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दे रखी है। इस बुक की सबसे अच्छी चीज ये है, और इसमें प्रॉपर बेसिक्स बताया कि अष्टांग हृदयम है क्या, ठीक है, अष्टांग हृदय हम क्यों पढ़ रहे हैं, अष्टांग हृदय
क्या मतलब बुक क्या है कि दो लोगों के बीच में लिखी गई है, गुरु शिष्य परंपरा को है, ये एक पद्य है, गद्य है, तो इन सब का बेसिक आंसर जो है इस बुक में दे रखा है। ठीक है, तो चरक संहिता में मैंने बता ही दिया कि आपको पंडित जी वाली बुक लेनी है। और नेक्स्ट अष्टांग हृदय की बात करें तो इसमें डॉक्टर श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव की बुक सबसे बेहतरीन बुक लगी है मुझे, सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। ये हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे। एक बार फिर से, एनाटमी जिसे हम लोग रचना शारीर बोलते हैं, फिजियोलॉजी जिसे हम क्रिया शारीर बोलते हैं, नेक्स्ट थर्ड पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद। 4 सब्जेक्ट की बात करें तो संस्कृत, ठीक है, और 5th सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा संहिता अध्ययन नाम से जो सब्जेक्ट है उसमें 2 संहिताएं आती हैं, एक चरक संहिता, एक अष्टांग हृदय एवं मौलिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। इसके बाद आपको सेकंड ईयर या थर्ड प्रॉप में जाके एक नई संहिता एड ऑन होगी, वो है सुश्रुत संहिता। तो 3 संहिता आपको पूरे मतलब 4.5 साल में पढ़नी है, और भी छोटी छोटी सी संहिताज हैं, कश्यप संहिता है जो पीडियाट्रिक वगैरह के लिए आती है, तो आपको संहिताज के बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ठीक है, तो आयुर्वेद का आई होप इतना सब समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बीएमएस के लिए लेके आऊंगा कि कौन कौन से बेस्ट चैनल्स हैं एनाटमी फिजियो के लिए और पदार्थ विज्ञान और संस्कृत, जहां पर आपको क्लिनिकल स्किल्स के साथ, ठीक है, क्लिनिकल स्किल्स के साथ लेक्चर्स दिए जाते हैं और प्रॉपर अटेंड करने चाहिए वो लेक्चर्स। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल पार्ट तो अलग है, अगर आप थ्योरेटिकल सीख रहे हो वो चीज अलग है, लेकिन क्लिनिकल बहुत अलग है। ठीक है, दोनों चीज में जमीन आसमान का अंतर है। यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना, टॉप करना, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हो, वो डिसाइड करता है कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा चैनल सबसे बेस्ट रहेगा क्लिनिकल स्किल्स के साथ आपके लेक्चर्स अटेंड करने का, ताकि आप यूनिवर्सिटी भी पास करो और साथ साथ जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी करते रहो, कि कोई पेशेंट आया तो मुझे उस पर कैसे चीजें अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताऊंगा कि कौन सा चैनल बेस्ट है, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए कि बीएमएस को क्लिनिकल स्किल्स और लेक्चर्स के साथ कैसे अटेंड करें और यूनिवर्सिटी और दोनों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक